मैं इंद्रेश कुमार, जनरल प्रेसिडेंट ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दिव्यांग एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन एवं चीफ पैटर्न ऑफ राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन आज अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों के बीच में निःशक्त अधिनियम 2016 के अध्याय 16 में जो अपराध और दंड का प्रावधान है, धाराएं हैं 86 से लेकर 95 तक, उसमें इस वीडियो के पूर्व में जो वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो में मैंने 86 से लेकर 89 से लेकर 92 का या ए तक मैंने बताई थी। फिर मैं एक बार दोबारा आप लोगों को संक्षेपवार जानकारी देना चाहता हूँ कि निःशक्त अधिनियम की धारा 89 में जो दंड का प्रावधान है, जब कोई व्यक्ति विशेष निःशक्त अधिनियम और निःशक्त नियम 2017 में वर्णित किसी भी प्रावधान का, किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो इसे पहली बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जाता है और एक से अधिक बार करने पर 50,000 तक दंड लगाया जाता है। उसी तरह इस अधिनियम की धारा 90 में इसी प्रकार की अपराध जब किसी कंपनी के द्वारा की जाती है, किसी कंपनी के द्वारा नियम और अधिनियम के किसी भी धारा का उल्लंघन किया जाता है, तो उस कंपनी के जो भी डायरेक्टर हैं, PHOD हैं, प्रधान हैं, उनको पहली बार गलती करने पर 10,000 और दूसरी बार गलती करने पर 50,000 तक आर्थिक दंड लगाए जाने का प्रावधान है। अब हम धारा 91 की बात करते हैं तो धारा 91 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कपटपूर्ण तरीके से जालसाजी कर या पैसे दे करके या सिफारिश करके वो दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आता है, फिर भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा लेता है और इसके तहत फ़ायदा उठाता है, और जब इसकी जानकारी हो जाती है तो जांच के माध्यम से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के प्रावधान हैं। और जिस बोर्ड द्वारा जिस चिकित्सा बोर्ड द्वारा इस प्रकार का जानबूझकर फर्जी दस्तावेज इशू किया जाता है, निर्गत कर दिया जाता है और जांच में ये सारे गुनाह पाए जाते हैं, तो उस व्यक्ति को कम से कम 1 साल के लिए कारावास या 1 लाख रुपये आर्थिक दंड या दोनों हो सकते हैं। निःशक्त अधिनियम की धारा 91 के तहत जब जो कोई फ्रॉडलेंटली या कपटपूर्ण तरीके से या किसी तरह
दिव्यांगता का फ़ायदा उठाने के लिए जाली सर्टिफिकेट बनवा लेता है, गलत सर्टिफिकेट बनाता है, तो उसके लिए गलत पाए जाने पर उसे 1 साल की सज़ा हो सकती है और 1 लाख रुपया दंड लग सकता है, या दोनों, 1 साल की सज़ा और 1 लाख रुपया दंड, जुर्माना, ये दोनों हो सकते हैं। और निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 92 को लेकर के चलते हैं, जिसमें 5 से 6 प्रकार की अपराध और उनसे जुड़े दंड के विषय में प्रावधान किया गया है। धारा 92 के ए में या कम में, जब कोई व्यक्ति किसी दिव्यांग व्यक्ति को अपमान करने के आशय से कोई कार्य करता है, मतलब किसी व्यक्ति को दिव्यांग व्यक्ति को अपमान करने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति लंगड़ाते हुए जा रहा है और पीछे से उसका कोई कॉपी कर रहा है, उसी चाल में चल रहा है ताकि दिव्यांग को अपमानित कर सके, इस आशय से, तो ऐसे व्यक्तियों को 5 लाख तक कारावास और 50,000 से 2 लाख तक आर्थिक दंड या दोनों हो सकते हैं। और निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 92 ख में जब कोई व्यक्ति किसी दिव्यांग व्यक्ति की अनादर करता है या किसी दिव्यांग महिला की लज्जा भंग करने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी अधिकतम 5 साल जेल की सज़ा और 2 लाख तक आर्थिक दंड या दोनों रूप से किए जाने का प्रावधान है। तीसरा है निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 92 ग में यह उल्लेख किया गया है कि दिव्यांग व्यक्ति हो या दिव्यांग बच्चा हो या दिव्यांग महिला हो, अगर किसी के द्वारा वो अधिशासित है, किसी के अधीन है, तो अधिशासित या अधीन होने से वो व्यक्ति उस चीज़ से, उस तरल पदार्थ से या किसी भी चीज़ से वंचित नहीं कर सकता, जिस कारण किसी भी प्रकार के दिव्यांग को नुकसान उस तरल पदार्थ के बिना हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में भी अधिकतम 5 साल की सज़ा और 2 लाख तक आर्थिक दंड या दोनों किए जाने का प्रावधान है। अब हम निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 92 घ की बात करें, तो उसमें
ये प्रावधान किया गया है कि जब कोई बच्चा या महिला किसी व्यक्ति के द्वारा अधिशासित हो या किसी व्यक्ति के अधीन हो और वो व्यक्ति इसका फ़ायदा उठा करके उस बच्चे को या उस महिला को उसके यौन शोषण करने का प्रयत्न करे, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अधिकतम 5 साल की सज़ा या 2 लाख रुपया से दंडित किए जाने का प्रावधान है। घ में 2 लाख की सज़ा या 5 साल का जेल या दोनों एक साथ हो सकते हैं, जो कि माननीय न्यायाधीश के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 92 में बहुत सारी हमारे दिव्यांग भाई बहनें हैं जो मजबूरी के कारण अपने परिवार से कुछ नहीं मिलता तो त्रस्त होकर के किसी के अधीन चले जाते हैं, किसी के अधीन हो जाते हैं। जो लोग थोड़ी सी हमदर्दी और सहानुभूति दिखाकर इनके यौन शोषण करने का प्रयत्न करते हैं, तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए ऐसे व्यक्तियों को 5 साल के लिए जेल की सज़ा का प्रावधान है और साथ में 2 लाख रुपया तक आर्थिक दंड। यह है 92 घ। अब 92 अंग की बात करें तो निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 92 अंग में कोई भी व्यक्ति अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति को किसी इंद्रिय किसी भी प्रकार की इंद्रियां या शरीर या वो उपकरण जिसकी सहायता से वो चल सकता है, सुन सकता है या देख सकता है, उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वैसे व्यक्तियों को भी 5 साल तक की सज़ा और 2 लाख तक जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान है। अब हम निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 6 की बात करें तो अगर कोई दिव्यांग महिला गर्भावस्था में है और उस पर किसी डॉक्टर के द्वारा या किसी के द्वारा बिना उसकी सहमति के या बिना उसके अभिभावक की सहमति से किसी भी प्रकार का रिसर्च करता है, जिस कारण से उस महिला का गर्भपात हो जाए, तो वैसी स्थिति में ऐसे दोषी व्यक्ति या दोषी डॉक्टर के खिलाफ 5 साल तक कारावास और 2 लाख आर्थिक दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान है। यह है संविधान की धारा निःशक्त अधिनियम की धारा 2016 की 92, जिसमें 6 प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के लिए 5 साल तक सज़ा की प्रावधान किया गया है। यह धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े जो भी करामात होते हैं या जो भी कार्य होते हैं, मुख्यतः 92 में आने वाले अपराध ही ज़्यादा होते हैं,
किसी भी थाने में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत शिकायत दर्ज होनी चाहिए। अग्निशक्त अधिनियम 2016 की धारा 93 की बात करें तो धारा 93 में ये दिया हुआ है कि जो जैसे कि दिव्यांगों के लिए रिड्रेसल ऑफिसर होते हैं कि कोई भी दिव्यांग अगर किसी तरह से परेशान है और वो शिकायत किसी संबंधित पदाधिकारी के पास में है और रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, और उसी कंपनी के कोई कर्मचारी द्वारा किसी दिव्यांग व्यक्ति को त्रस्त किया गया है या परेशान किया गया है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई किए जाने की प्रावधान है। अब निःशक्त अधिनियम की धारा 94 की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, निःशक्त अधिनियम और निःशक्त नियम में जो भी प्रावधान है उसको लोपित करने का प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति को भी दंडित किए जाने का प्रावधान है। चाहे इस नियम अधिनियम को लोप करने वाला राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाला विभाग हो या केंद्र सरकार के अधीन। अब निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 95 जिसमें अल्टरनेटिव पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है, अनुकल्पी दंड। अगर किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा नियम या अधिनियम में बने किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है, उसका पालन नहीं किया जाता है, या किसी अन्य प्रकार के दिव्यांगों के साथ अपराध किया जाता है, तो उनको वैकल्पिक दंड या अनुकल्पित दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 2016 का अध्याय जो है 16, अध्याय 16 में जो अपराध और प्रशस्तियाँ मतलब क्राइम और पनिशमेंट की जो प्रावधान है, धाराएँ दी गई हैं, ये सभी दिव्यांगों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही धाराएं हमें न्याय दिलाती हैं, हमें सुरक्षित रखती हैं। और जब तक हम इन सारी धाराओं के विषय में 89 से लेकर के 95 तक नहीं जानेंगे, तब तक हम हर जगह घर से लेकर के बाहर तक अपनों के द्वारा, दूसरे के द्वारा, समाज के द्वारा, अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा हम लोग परेशान होते रहेंगे, त्रस्त होते रहेंगे, मजाक बनते रहेंगे, भेदभाव होता रहेगा। इसलिए सबसे पहले प्रत्येक दिव्यांगों को अगर समाज में उठना है तो सबसे पहले उन्हें ज्ञान ये होना चाहिए कि हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो आपको सुरक्षा अगर मिल सकता है तो सिर्फ निःशक्त अधिनियम 2016 के अध्याय 16 के अंतर्गत
जो 5-6 धाराएं हैं 89 से लेकर 95 तक, उन धाराओं को स्पष्ट रूप से आप जान लें, तभी आपको न्याय मिलेगा। और कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित करने से, आपको अनादर करने से, आपको शारीरिक नुकसान पहुंचाने से, आपके इंद्रियों को नुकसान पहुंचाने से, आपको उपकरण मिला है उसको क्षतिग्रस्त करने से, किसी दिव्यांग महिला के लज्जाभंग करने से या दिव्यांग महिला को डायरेक्ट रिसर्च करने से, या जो दवा आपको चलती है वो दवा देने से अगर कोई व्यक्ति मना करता है तो वैसे लोगों को 5 साल तक कारावास की प्रावधान है और साथ में 2 लाख तक आर्थिक दंड। ये जानकारी प्रत्येक दिव्यांग भाई बहनों को होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को जो भी दिव्यांग भाई बहन देखेंगे वो अपने साथ एक कॉपी और एक पेन ज़रूर रखेंगे और उस कॉपी में इन सभी धाराओं के संबंध में जो बातें मैंने की है उसको संक्षेपवार में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि आपको ये धाराएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम आएगी। चाहे घर की समस्या हो या बाहर की, थाने की हो या कोर्ट की, समाज की हो या राज्य की, सरकारी हो या गैर सरकारी संगठनों की, ये धारा आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो निःशक्त अधिनियम 2016 की अध्याय 16 के अंतर्गत अपराध और प्रशस्तियों के विषय में जो प्रावधान किया गया है उसकी जानकारी मेरे द्वारा सरल भाषा में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका मैंने पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी एक एक बात को अच्छी तरह से समझेंगे और अपने को सशक्त करेंगे और अपने जीवन की प्रत्येक लड़ाई को खुद लड़कर न्याय पाने में सफल होंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।